आइए दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका अपने इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो आज आइए आगे क्वेश्चन करते हैं आज हम। तो हमने पिछली क्लास में 3 क्वेश्चन तक कर लिया, तो आज करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, वो समझते हैं पहले। तो कि एक्सप्रेस 0.9999, यानी कि 9 क्या रिपीट हो रहा है, इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। आर यू सरप्राइजिंग बाई योर आंसर, क्या आप अपने आंसर से चकित हो? विद योर टीचर्स एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक्स सेंस। तो आपको टीचर और क्लासमेट्स के साथ ये डिस्कस भी करना है कि ये इसका जो आंसर है उसको सेंस क्यों है और इसका आंसर क्या आता है। देखते हैं क्या है, हिंदी में देख लेते हैं एक बार। 0.99 को पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त करें। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने शिक्षक और सहपाठियों के साथ चर्चा करें कि उत्तर क्यों समझ में आता है। तो देखिए, जानते हैं भाई, सिंपल मानते हैं हम तो इसको क्वेश्चन की तरह मानते हैं कि लेट क्वेश्चन, हमारे पास सॉल्यूशन देखिए क्या है इसका। लेट एक्स इक्वल टू 0.999, ये क्या हमारे पास एक इक्वेशन 1 है। ठीक है भाई, वो दे रखा 0.9। इसका मतलब क्या एक्चुअल में 0.9 के ऊपर क्या है, बार। एक 9 लिख लीजिए, दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 0.99 इस तरह से। तो देखिए, तो हमको पता है कि भाई एक डिजिट रिपीट हो रहा है 9, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे केवल। 1 डिजिट इज रिपीटिंग, so we multiply by 10 on both sides। तो देखिए हमको क्या मिलता है, 10x 10 से मल्टीप्लाई करना है, 10 मल्टीप्लाई 0.999, इस तरह से। तो आप देख पाएंगे 10x इक्वल टू, एक पॉइंट से पीछे हो जाएगा 9.999। इक्वेशन 2 दे देते हैं इसको भाई, वही सिंपल कि सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, वी गेट। आइए क्या है कि देखिए 10x इक्वल टू 9.999 चलता है, और ये क्या भाई 1x इक्वल टू 0.999। ठीक है भाई, ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन नंबर यही तो है। सेपरेट करते सिंपल, देखिए 10x में से क्या गया तो भाई 9x, और आप देखेंगे भाई 999, तो पूरा 9 जीरो हो गया, यानी कि 9 में 0 गया तो 9। तो यहाँ से क्या मिला, x इक्वल टू 9/9। इट मीन्स कि हमारे पास क्या आया, x इक्वल टू 1। 9 से 9 कट जाएगा ना भाई, यानी इसकी डेसिमल एक्सपेंशन एक्चुअल में हम बोले तो, सॉरी, पी अपन की फॉर्म क्या आई, 1/1। अब बात यह है कि उसने क्या बोला है कि विद योर टीचर्स एंड क्लासमेट्स डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। अब इसका जो आंसर वो कैसे सेंस करता, अब आप ही देखिए भाई, जो ये 9999 है, आप वो जब इन्फाइनाइट टर्म तो उसको 9 को लिखते जाएंगे, तो आपको पता लगेगा कि यार ये तो एक के ही बराबर है। जैसे बोलते हैं ना कि जैसे 100% तो नहीं होते, तो नहीं बोलते 99.9% है, उसका मतलब अप्रोक्सीमेट क्या होता है, 1 ही होता है। जो आप बहुत सारे डिजिट ले लेंगे 9 की ये रिपीटिंग, और तब एक के साथ डिफरेंस निकालेंगे तो वो हम 0 के बराबर ही आएगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप कितने, क्योंकि वो तो इनफाइनाइट तक है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन यानी कि इस नंबर की जो फॉर्म है 1, वो सेंस रखती है, और इसका उत्तर 1 ही आएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि व्हाट कैन यू द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग, एक सेकेंड,
चलो कोई नहीं। तो व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द 1/17 डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। यानी कि आपको 1/17 में बताना है कि जब इसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो इसके एक मतलब 1/17 को जो डिवाइड कर रहे होंगे तो उसमें रिपीटिंग जो ब्लॉक आ रहा होगा, ये तो पता चल गया कि भाई 1/17 है, ना तो बट्टे में 2 है ना 5 है, तो ये तो हम नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और जो कि प्योर होगा, ठीक है, प्योर होता है कि जिसमें 2 5 ना हो, और मिक्स्ड वो होता है जिसमें 2 5 के अलावा कुछ और भी हो। तो ये एक तो सिंपल सी बात है, ये नॉन टर्मिनेट होगा क्योंकि इसके नीचे क्या नहीं है, 2 और 5 नहीं इसका। तो अब ये पूछ रहा हूँ कि उसमें जो नंबर ऑफ डिजिट है जो रिपीटिंग ब्लॉक हो गया, इसमें 1/7 में बताया था कि उसमें 6 डिजिट थी जो रिपीटिंग थी, वही 6 डिजिट बार बार आ रही थी। तो इसमें 1/17 में कितनी होंगी, यानी कि यदि हमारे पास कोई नंबर है उसमें कितनी होंगी, तो बताते हैं। देखिए आइए क्या है। तो वो हमेशा ही ना जो हमारे पास डिवाइजर होगा यानी जो डिनोमिनेटर में होगा उस नंबर से हमेशा ही कम रहेंगी। यानी 17 ना, तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या, 16 भी है, ठीक है, 15 भी हो सकती है, मतलब 17 से क्रॉस नहीं करेंगी, 17 से हमेशा ही कम रहेंगी। तो सो देखिए द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द repeating block of decimal expansion of 1/70 is 16। यानी मैक्सिमम कितनी रह सकती हैं, तो ये हमेशा क्या होंगी, लेस देन 17, यानी 17 से क्या होंगी, कम होंगी भाई, ठीक है। तो जैसे मैं अभी आपसे पूछूं 1/19, ठीक है, तो इसकी जो ये भी क्या होगा, नॉन टर्मिनेट होगा, तो इसके ब्लॉक जो बनेगा उसमें नंबर ऑफ डिजिट कितनी होंगी। तो देखिए भाई 19 है तो सिंपल सी बात है 18 हो सकती हैं मैक्सिमम, 19 से एक कम, यानी कि ऐसे करके निकाल सकते हैं हम, 19 माइनस 1 यानी कि ये, ठीक है भाई 18। यानी कि आप कोई भी ऐसे डोमिनेटर 1/17 चाहे कोई 1/97 है तो उसमें क्या 96, यानी कि एक कम हो सकती है, ठीक है। तो उससे पॉसिबिलिटी ऐसे निकालना हमको, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। और इसने बोला कि अपने उत्तर जांच करने के लिए भाग करें, तो इसका डिवीजन प्रोसेस बहुत लंबा होने वाला। और ये आपका होमवर्क है, ये आपको डिवाइड करके देखना है कि उसमें कितने डिजिट आते हैं और कौन कौन से डिजिट हैं, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क के लिए कि 1/17 को ऐसे डिवाइड करके देखना है, ठीक है। कैसे करना है, ऐसे, ठीक है भाई, एक यहाँ लिख के और 17 से डिवाइड करना है, उसमें बताना आपको कितने नंबर ऑफ डिजिट आते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।